बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल के अंदर एम्प्लॉय सेल्स रिकॉर्ड कैसे बनाया जाता है और आप यहां पर अपने एम्प्लॉयज़ का डाटा कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहां पर मेरे पास जो है वो एम्प्लॉयर का जो एक डाटा मौजूद है जिसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉयर्स के नेम है, उनकी कंट्रीज है, स्टेट है और उनकी सेल है। अब यहाँ पर जिस एम्प्लॉयर को जितना टारगेट दिया जाएगा तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं रिजल्ट के किस एम्प्लॉय की कितनी लीड्स हैं और उनकी कितनी सेल्स हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि कौन सा एम्प्लॉय कितनी सेल कर रहा है। तो सेल्स यहाँ पर टारगेट आपको जो है सैंपल अगर आपको यहाँ पर डालना है तो वो आप क्या करें, यहाँ पर कॉलम को सेलेक्ट करें और यहाँ पर आपने जो है वो रैंक बिटवीन का फॉर्मूला अप्लाई करके जो है वो एक सैंपल बना देना है ताकि जितनी सेल्स है तो मैनुअल भी सैंपल आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अब जैसे मैं यहाँ पर 2000 मिनिमम कर देता हूँ और टॉप यहाँ पर कर देता हूँ 5000। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल एंटर करूंगा। तो उसके बाद मेरे पास जो है यहाँ पर सब एम्प्लॉयज़ की जो है वो सेल्स यहाँ पर आ चुकी है कि किस एम्प्लॉयर ने कितनी सेल की है, कौन सी कंट्री में है और कौन से स्टेट पे है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को फिक्स करने के लिए कॉपी करवाता हूँ कंट्रोल सी से, राइट क्लिक करके मैं पेस्ट स्पेशल पे चला जाता हूँ। उसके बाद वैल्यूज़ पे चेक लगाता हूँ, इसको ओके कर दूंगा। तो अब मेरे पास जो है वो एज एक वैल्यू यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। अब इस पर कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, सिर्फ हमने यहाँ पर वैल्यू डालने के लिए रैंक बिटवीन का फॉर्मूला यूज़ किया था। अब यहाँ पर नेम और कंट्री आपको सिर्फ अपने एम्प्लॉय के लिखने हैं। उसके बाद आपको लीड्स बताएगा कितनी हो चुकी हैं और उसकी टोटल सेल कितनी है, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। नेम के लिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर डाटा वैलिडेशन में जाना है और डाटा वैलिडेशन में जाकर यहाँ से आपको लिस्ट में चेंज करना है और अपने नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है। अब अगर नेम वाला कॉलम आपका ज़्यादा लेंदी है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कॉलम को सिलेक्ट करने की, आपने जो है फर्स्ट सेल को जब आप सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आपने प्रेस करके रखना है और डाउन एरो की आपने प्रेस करना है। तो इससे क्या होगा कि जितना नीचे आपका डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली आपकी रेंज को पिक कर लेगा। उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे तो देखें यहाँ पर मेरे पास जो नेम्स है वो सेलेक्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से कंट्री वाले के साथ भी आपने ये काम करना है। डाटा वैलिडेशन में जाना है, यहाँ से आपको लिस्ट पे क्लिक करना है, कंट्री वाले सेल को आपने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे और उसके बाद आप इसको कर देंगे ओके। तो यहाँ पर आपके कंट्री की भी लिस्ट बन चुकी है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि जो एम्प्लॉयर है उसकी जो कंट्री है उस कंट्री में उसने कितनी लीड्स जनरेट की हैं और उसकी जो टोटल सेल है वो कितनी आ रही है। अब देखें यहाँ नेम तो मैंने फिलहाल वैसे लिखे हैं, सैंपल लिखे हैं, कंट्रीज लिख दी हैं। जो आपका एक्चुअल रिकॉर्ड होगा वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। अब यहाँ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है इक्वल सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, एक ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, एक और ब्रैकेट आपने ओपन कर लेना है। एरे के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर कंट्री वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो के सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने इक्वल लगाना है, इक्वल लगाने के बाद आपने कंट्री वाले कॉलम को सिलेक्ट किया तो आप यहाँ पर इसको इक्वल रखेंगे अपने कंट्री वाले सेल के साथ। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा से आपने ब्रैकेट ओपन करना है। तो अब आप यहाँ पर जो है वो नेम वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपने डाउन एरो प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है, इक्वल आप करेंगे यहाँ पर इस नेम वाले सेल के साथ और यहाँ पर आपने ब्रैकेट क्लोज करना है, एक और ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे। उसके बाद आप करेंगे यहाँ पर इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको नंबर ऑफ सेल बताएगा। अभी इस एम्प्लॉयर की जो है वो इस कंट्री में कोई सेल्स यहाँ पर जनरेट नहीं है तो इसलिए यहाँ पर जीरो बता रहा है। अब जैसे ही आप यहाँ पर किसी और एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चेक करते हैं तो उसकी कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ इसकी लीड बता रहा है कि कितनी इसने टोटल लीड की है। अगर कंट्री चेंज करेंगे तो कंट्री के लिहाज से बताएगा। तो अगर आप यहाँ पर जैसे हमने चेंज कर दी कंट्री तो देखिए हर कंट्री के हिसाब से हर एम्प्लॉय की जो है वो यहाँ पर टोटल लीड्स बता रहा है। अब कितनी सेल हो चुकी हैं उसके लिए भी आपको यहाँ पर अप्लाई करना है सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला, इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर आपने सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है। अब एरे के अंदर सबसे पहले आप जो है यहाँ पर अपना नेम वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपने डाउन एरो प्रेस करना है, इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आपने यहाँ पर नेम वाले सेल को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अच्छा, एक ब्रैकेट यहाँ पर आपका और ओपन हो जाएगा स्टार्टिंग में। अब उसके बाद आपको जो है मल्टीप्लाई करवाना है, एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब आपको एरे 2 सेलेक्ट करना है, तो एरे 2 के अंदर आपने कंट्री वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो। उसके बाद इक्वल लगा के आपने यहाँ पर कंट्री वाले सेल को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट आप कर देंगे क्लोज। फिर आपने दोबारा से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब यहाँ पर पहले वाले फॉर्मूले के अंदर हमने एंटर किया था क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ लीड्स देखनी थी, अब यहाँ पर सेल देखनी है। तो आपने इसी तरह अब आपने सेल वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सेल निकाल के देगा। तो अब यहाँ पर सेल वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो और उसके बाद आप कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और आप कर देंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि जो आपका एम्प्लॉयर है
कंट्री यहाँ पर बता रहा है मलेशिया कंट्री के अंदर टोटल लीड्स कितनी है, एक है, और उसके हिसाब से जो यहाँ पर आपको जो सेल बता रहा है वो आपको निकाल के दे रहा है। अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं अपने एम्प्लॉयर का नेम और इसके बाद देखें नंबर ऑफ लीड्स 2 बता रहा है और 2 लीड्स के हिसाब से जो टोटल सेल आ रही है वो कितनी आ रही है, तो वो हमें टोटल सेल निकाल के बता रहा है। तो आप इसको मैनुअली भी यहाँ पर सम करके देख सकते हैं, सेम आपके पास ही आंसर आएगा। तो ऐसे आप अपने एम्प्लॉयर का जो है वो सेल्स रिकॉर्ड बना सकते हैं और उसका चेक इन बैलेंस भी आप यहाँ पर अपने इस टेबल के अंदर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो तब तक इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट में लाजमी बताएं, और तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अगते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।